मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास। तो दिल्ली वाली नानी दोबारा आ गई है आपको एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाने। बहुत दिनों बाद आई हूँ, बहुत याद आती रही आप लोगों की, पर क्या करूँ, आई वॉज नॉट वेल, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डेंगू हो गया था और नानी ने बड़े कड़वे कड़वे काढ़े पिए, पपीते के रस पिए और अब नानी ठीक हो गई है। तो अब मेरा बड़ा मन कर रहा है आप लोगों को दोबारा से कोई अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी शुरू करूं। तो आज की कहानी है एक राजा की, बहुत पुरानी कहानी है। ये कहानी मेरी आंटी ने मुझे सुनाई थी और मुझे आज तक याद है, तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहती हूँ। तो ये कहानी है एक राजा की जो बहुत अच्छा राजा था, जो बहुत ध्यान रखता था अपने सारी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और अपने राज्य में सब उसको बहुत प्यार करते थे। पर अफसोस की बात ये थी कि उसका कोई बच्चा नहीं था। तो जो उसके लोग थे, जो कोर्टियर्स थे, जो उसके राजमहल में काम करते थे, सारे बड़े परेशान थे। जो उसके वजीर थे, सेनापति थे, सब एक दिन राजा को जाके बोले कि राजा, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा राज्य कौन संभालेगा? आपको कोई ना कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। तो राजा ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही राज्य में से किसी को, बच्चे को गोद ले लेता हूँ और उसको हम अच्छे से शिक्षा देंगे और उसको सशक्त बनाएंगे ताकि वो कल को राजपाट संभाल सके। तो ऐसा सोचकर राजा ने बोला कि सब बच्चों में से जितने भी बच्चे छोटे हैं, 8 साल से लेके 12 साल तक के लड़कों को राजमहल में बुला लो और हम उनमें से अच्छे से देख के जो हमें योग्य लगेगा उसको हम अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। तो राजमहल में बहुत सारे बच्चे आए, उनको खाना खिलाया गया, उनके नाम लिखे गए, उनके बारे में पूछा गया, उनको गेम्स खिलाई गई, घुड़सवारी कराई गई देखने के लिए कि कौन से बच्चे में वो शक्ति है, कौन सा बच्चा शक्तिमान है और अच्छा है और जिसको हम कल को राज्य का उत्तराधिकारी बना सकते हैं। तो ऐसा सब सोच के उन बच्चों की एक रिपोर्ट बनाई गई, देखा गया और कुछ 50 या 60 बच्चे उनमें से चुने गए। अब जो वो बच्चे थे वो राजा के सामने आए तो राजा ने बोला, अच्छा, मैं एक और इनका टेस्ट लूंगा। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने उनको सबको एक एक बीजा दिया और बोला कि घर जाके इस बीज को एक गमले में बोना और 3 महीने बाद मेरे को आके अपना पौधा दिखाना और उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे किसको बनाना है उत्तराधिकारी अपना। तो सारे बच्चे बड़ी खुशी खुशी घर गए, अपने माँ बाप को वो दिखाया बीजा, बड़े अच्छे अच्छे गमले सब लाए, उन्होंने बीजे को बोया और बो के उसको रोज पानी देते थे, धूप में रखते थे, अंदर बाहर करते थे, जैसे उनको समझाया गया कि कैसे उगेगा, उगाते उसका ध्यान रखते रहे। अब एक बच्चा था उनमें से, उसका नाम था प्रियांश। जो प्रियांश का जो बीजा था ना, वो उसका बहुत ध्यान रखता था, बहुत कोशिश करता था, उसको रोज पानी भी डालता था थोड़ा थोड़ा। पहले उसने उसको छाया में रखा, फिर धूप में रखा, सब कुछ कर लिया, पर उसके बीज में से छोटा सा भी पौधा नहीं निकला। अब प्रियांश थोड़ा परेशान था तो उसने अपनी मम्मी को जाके बोला, मम्मी मम्मी, मेरे तो बीजे में से कोई पौधा ही नहीं निकल रहा, अब मैं क्या करूंगा? तो मम्मी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, कई बीजे ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता है, 1 मिनट में सारे बीजे एक से नहीं होते, तो तुम अपना काम करते रहो, जब टाइम आएगा तो जरूर पौधा निकलेगा, तुम उसका ध्यान रखते रहो। तो प्रियांश बेचारा ध्यान रखता रहा, पर 3 महीने हो गए और राजा को वापस मिलने का समय आ गया और प्रियांश का बीजा तो वैसे का वैसा अंदर था गमले में, कोई पौधा नहीं निकला था। पर उसकी मम्मी ने उसको हिम्मत दी और बोला, कोई बात नहीं प्रियांश, राजा ने आपको बुलाया है, उनका हुक्म तो मानना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही गमला ले जाओ और राजा जी को बता दो कि जो मैंने पूरा ध्यान रखा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, पर पौधा नहीं बना। तो प्रियांश वापस चला गया राजमहल में। अब जब वो राजमहल में गया, उसने क्या देखा
सारे बच्चे इतने सुंदर सुंदर पौधे लगा के लाए हुए थे गमले में। किसी के पत्ते सुंदर थे, किसी के पत्ते रंग बिरंगे थे, किसी का पेड़ जैसा पौधा था, किसी की झाड़ी थी। इतने सुंदर सुंदर पौधे और इतने सुंदर सुंदर गमले सब लेके आए हुए थे। पर प्रियांश के गमले में कोई पौधा नहीं था, तो बाकी बच्चे उसका गमला देख के हंसने लग गए और प्रियांश को फिर वहां पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। पर राजा ने आके देखा तो राजा ने प्रियांश से पूछा, प्रियांश आपके गमले में पौधा क्यों नहीं निकला? तो प्रियांश ने बोला, क्या बताऊं राजा जी, मैंने तो बहुत कोशिश करी, मैंने पानी भी डाला, धूप में रखा, सब कुछ किया, पर मेरे गमले से अभी पौधा नहीं निकला। पर कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरी मम्मी ने बोला है कि पौधा जरूर निकलेगा, तो मैं अभी भी अपनी कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो राजा मुस्कुराए और चले गए। अब जब वो जाके अपने सिंहासन पे बैठे, उन्होंने बोला कि प्रियांश को मेरे पास लाओ। अब प्रियांश का दिल धक 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 करने लगा कि राजा मुझे क्यों बुला रहे हैं, अब मुझे बुलाएंगे तो मेरा पौधा, मेरा गमला दिखाएंगे, कोई पौधा ही नहीं है, तो सारे के सारे मेरे पे हंसेंगे। पर क्या करता, राजा का हुक्म था, मानना तो पड़ना ही था। तो वो अपना गमला लेके राजा के पास चला गया। अब राजा ने क्या किया, उसका गमला पास में रखा, प्रियांश को गोदी में उठाया और बहुत प्यार किया और सबके सामने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अब सारे बड़े हैरान हो गए, ये प्रियांश को क्यों सिलेक्ट कर लिया, इसका तो पौधा तक नहीं निकला। तो राजा ने बताया कि जितने बीजे मैंने आप लोगों को बांटे थे, उन बीजों में से किसी में भी ये शक्ति नहीं थी कि वो पौध बन सके। और मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पर प्रियांश ही एक ऐसा बच्चा है जिसने मुझे सच सच बता दिया कि उसके बीजे में से कोई पौधा नहीं निकला। अब ये चीज आपको नहीं लगता क्या कि आने वाले टाइम में जो राजा आपका बने वो हिम्मत वाला हो और सच्चा हो? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर जिसने भी सिंहासन संभालना है उसको सच्चा होना भी जरूरी है और हिम्मत वाला होना भी जरूरी है। इसलिए मैं प्रियांश को अपना उत्तराधिकारी मानता हूँ। और सारे के सारे सेनापति वजीर बहुत खुश हुए, उन्होंने खूब मुबारकबाद दी, सबको बधाई दी, प्रियांश के मम्मी पापा को बधाई दी और प्रियांश वहां से उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई ताकि वो कल को एक बहुत अच्छा राजा बन सके। और जितने भी बच्चे थे और माँ बाप थे जिन्होंने झूठे मूठे पौधे लगा दिए थे गमलों में और वो ले आए थे, तो उनको ये सबक मिल गया कि हमेशा हमें सच्चा रहना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि सांच को कभी आँच नहीं होती। और हमें झूठ बोलने से थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लग सकता है, गलत काम करने के लिए हमें थोड़े फायदे भी हो सकते हैं करके, पर अल्टीमेटली आखिरकार जाकर सच्चाई ही जीतती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी और इसकी जो वैल्यू है, जो इसका मकसद है सुनाने का, कि आप हमेशा ये याद रखो कि हमें हमेशा सच बोलना है और सच का साथ देना है, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना। तो दिल्ली वाली नानी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और आपको और बहुत ढेर सारी कहानियाँ सुनाने का मेरा मन है और मैं जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं कहानियाँ सुनाती रहूँगी। इसलिए अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और दिल्ली वाली नानी को कमेंट्स भी भेजो, और अगर अच्छी लगी हो कहानी तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और खुद भी सुनाना सबको। एंड आई लव यू अ लॉट। बाय बाय, गुड नाइट।